नमस्कार। लास्ट एपिसोड में आपने मल्टीपल लाइपोमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। तो इस एपिसोड में हम मल्टीपल लाइपोमा सर्जरी क्या रहती है, लाइपोसक्शन सर्जरी क्या रहती है और उसकी कॉस्ट क्या रहती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर नीरज बबान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, निर्मिति कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, सांगली एंड कोल्हापुर। तो मल्टीपल लाइपोमा क्या रहता है? लाइपोमा एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ बिनाइन कंडीशन जिसमें एक जगह पे जो सबक्यूटेनियस फैट रहता है वो सेल्स काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और उसका एक लम्प फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत से लोगों को ये लाइपोमा का तकलीफ रहता है, पर ये जो लाइपोमा का नंबर रहता है 1 या 2 रहता है, पर कुछ लोगों को ये बहुत सारे नंबर में रहता है, यानी 100 या 150 के नंबर पे। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइपोमाटोसिस। अभी ये ऐसे कहते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके फैमिली को भी किसी को ये मल्टीपल लाइपोमा का तकलीफ हो सकता है। तो अभी मल्टीपल लाइपोमा सर्जरी किस पेशेंट में की जाए? जनरली ये लाइपोमा बिनाइन रहते हैं, उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी किया नहीं, तो वैसे के वैसे रह सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने का चांसेस कम रहता है। पर कभी कभी ये लाइपोमा की लोकेशन कुछ ऐसी रहेगी, यानी हाथ के अंदर के साइड में रहेंगे या कोई नस के ऊपर रहेगा, तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। यानी हाथ के अंदर के साइड में रहेंगे तो आपको हाथ रखने में, कुछ काम करने में, लिखने में परेशानी हो सकती है। कभी कभी मीडियल साइड ऑफ थाई यानी थाइस के अंदर रहेंगे तो चलने में भी तकलीफ हो सकती है, उससे कुछ लोगों को जख्म भी हो सकता है। तो इन पेशेंट में हम एडवाइस करते हैं कि आप ये लाइपोमा निकाल दो। तो लाइपोमा निकालने के काफ़ी सारे टेक्निक्स है। एक जो काफ़ी कॉमन टेक्निक है जिसमें जनरल सर्जन क्या करते हैं, लाइपोमा के ऊपर एक छोटा सा इंसिजन लेते हैं और ये जो अंदर का लाइपोमा रहेगा वो निकाल देते हैं। पर ये जो मल्टीपल लाइपोमा जिनको रहते हैं, जिनको 50 या 60 लाइपोमा रहते हैं, इनमें ये प्रोसीजर प्रैक्टिकल नहीं रहती, क्योंकि 50 या 60 इंसिजन रह के आपको स्कार जो फॉर्मेशन रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा और जो डाउन टाइम है यानी रिकवरी टाइम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम एज ए प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, हम उसको लाइपोसक्शन करते हैं और लाइपोसक्शन से पहले सबसे इम्पोर्टेंटली अल्ट्रासोनिक एनर्जी से ये जो फैट सेल्स रहते हैं उसको पिघल लेते हैं। अभी ये हमारे पास एक केस थी, एक 36 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और उसको आप मार्किंग पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मल्टीपल लाइपोमास है, एब्डोमेन के ऊपर है, बैक पे है, लव हैंडल्स पे है, तो इसको हमने मार्क किया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि उसको इन्फिल्ट्रेट करने के बाद अल्ट्रासोनिक एनर्जी से ये जो फैट सेल्स है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको पिघल लेते हैं। और इससे क्या होता है कि एडवांटेज एक चीज़ है कि ये जो उसका साइज़ रहता है वो साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और ये अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन और लाइपोसेवर की मदद से उसको हमने जो फैट सेल्स है उसको उसका साइज़ कम कर दिया। तो उसके बाद हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन से यानी माइक्रो एयर सिस्टम से ये जो फैट है ये हम निकाल देते हैं। तो इसमें पेशेंट को डबल एडवांटेज रहता है कि जो एक्सेस फैट है उनका, जो टमी पे, बेली पे जो एक्सेस फैट है वो भी निकल जाता है और साइमल्टेनियसली ये जो लंप है, ये जो लाइपोमा है, उनका साइज़ भी कम हो जाता है। और हार्डली 1 या 2 सेंटीमीटर का इंसिजन लेके ये जो लंप है हम लंप निकाल लेते हैं। तो मल्टीपल लाइपोमा में जब लाइपोसक्शन की हेल्प से आप इंसिजन सर्जरी करते हैं तो एडवांटेज ये रहता है कि डाउन टाइम काफ़ी कम रहता है। जो इंसिजन है, जो कई निशान रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाते हैं। तो बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि कितने इंसिजन लगेंगे, ये इतने नंबर ऑफ लाइपोमा निकालने के लिए हमें कितना ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो इंसिजन रहेगा वहाँ से 6 या 7 सेंटीमीटर का आप रेडियस का एक सर्कल मार्क कर दीजिए और जो कुछ भी वो सर्कल के अंदर जो कुछ भी फैट सेल्स या लाइपोमा रहेंगे उसको हम एक छोटे से इंसिजन से निकाल सकते हैं। तो हार्डली ऑलमोस्ट 70 to 80 लाइपोमास हम 10 या 12 इंसिजन से आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि लाइपोसक्शन से लाइपोमा कैसे हम निकालते। तो आया अभी मुद्दा कॉस्ट का। तो कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन आप किससे ये सर्जरी करवा रहे हैं। जनरल सर्जन रहेंगे तो उसकी कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन लाइपोमा रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली वो चार्जेस रहेंगे 5 या 6 हज़ार से लेके आगे तक रहेंगे। लाइपोसक्शन के लिए मैं ऑलमोस्ट एक रीजन का एक 25,000 to 30,000 से कॉस्टिंग चालू हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन रीजन कितना है और लाइपोमास कितने हैं।
मल्टीपल लाइपोमा की सर्जरी की कॉस्ट जो मैंने आपको बताई वो पेशेंट के हिसाब से डिपेंडेंट है, कौन सा एरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कौन सा एनेस्थेसिया लगेगा। यानी काफ़ी ज़्यादा नंबर में लाइपोमा रहेंगे तो हमें उसको रीजनल एनेस्थेसिया या जनरल एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा तो ये लोकल एनेस्थेसिया में भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये जो पेशेंट के चार्जेस रहेंगे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो चार्जेस के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको और कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।